सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समस्यात्मक मृदा तथा उनका प्रबंध का पार्ट 5 कराएंगे। इस पार्ट में हम आपको टोटल 25 क्वेश्चन आंसर कराएंगे और इससे पहले हम आपको पार्ट 4 में 50+ क्वेश्चन कराए थे, जिसे आपने देखा है। अगर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा और वहाँ पे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसे आप देख लीजिएगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभदायक साबित होगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्नोत्तर की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। ए, समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी। बी, भू उपयोगी विनिमयन। सी, वृक्षों की कटाई। डी, पशुओं को चरने की छूट देना। तो इसका ऑप्शन ए है ए बी, ऑप्शन बी ए डी, ऑप्शन सी डी सी, ऑप्शन डी ए सी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी, अर्थात समोच्च क्षेत्रों की किनाराबंदी और भू उपयोगी का विनिमयन। भू उपयोग का विनिमयन और समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी यह मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है। ए, अपवाहन। बी, वनोन्मूलन। सी, अपक्षय। डी, अधिक चराई। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा का कारण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपक्षय। यह मृदा अपरदन का कारण नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। प्रश्न नंबर 78, मृदा की कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने चाहिए। ए, आश्रय पट्टी। बी, जुताई। सी, पट्टी फसल उगाना। डी, वनीकरण। मृदा के कटाव के लिए रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ए, आश्रय पट्टी। अर्थात मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है, आश्रय पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आश्रय पट्टी। प्रश्न नंबर 79, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ए, परिरेखा हल चालन द्वारा। बी, खेत की खाद का प्रयोग करके। सी, पेड़ लगाकर या वनरोपण द्वारा। डी, फसल अपवर्तन द्वारा। तो किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है पेड़ लगाकर या वनरोपण द्वारा। इस विधि से आप किसी भी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। प्रश्न नंबर 80, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद है कहा जाता है। ए, हिमोड़। बी, डेल्टा। सी, पठार। डी, नाली। तो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हम हिमोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमोड़। प्रश्न नंबर 81, हिमोड़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है। हिमोड़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है। हिमोड़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है। ए, हिमनद। बी, वायु। सी, नदी का पानी। डी, भूमिगत पानी। तो हिमोड़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित है, हिमनद, वायु, नदी का पानी या भूमिगत पानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमनद। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है। ए, उत्तर प्रदेश तराई, मालवा पठार। सी, आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र। डी, चंबल घाटी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंबल घाटी। क्या है? चंबल घाटी। प्रश्न 83, चंबल घाटी के खाहो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? ए चादरी, बी अस्फालन, सी क्षुद्र सरिता, डी अवनलिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चादरी। चंबल घाटी के खाहो खड्डों के निर्माण का कारण चादरी प्रारूप का अपरदन है। प्रश्न 84, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन समस्या गंभीर है? ए शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, बी मालवा पठार, सी दंडकारण्य, डी मेघालय पठार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या अति गंभीर है। प्रश्न नंबर 85, भारत में मृदा अपक्षय की समस्या संबंधित है। भारत में मृदा अपक्षय की समस्या संबंधित है। ए वनोन्मूलन से, बी अतिशय वर्षा से, सी अतिशय कृषि से, डी अतिचरण से। तो कूट ए बी सी एवं डी, बी ए बी सी ए सी एवं डी, डी बी एवं डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी एवं डी। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? ए समोच्च कृषि, बी समोच्च वेदीकरण, सी अवनालिका नियंत्रण, डी बेसिन लिफ्टिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए समोच्च कृषि। समोच्च कृषि मृदा संरक्षण की जैविक पद्धति है। मृदा संरक्षण की जैविक पद्धति समोच्च कृषि है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 87, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रेदिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है और रेदिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं? ए मल्च बनाना, बी समोच्च रेखीय रेदिकाएं, सी चट्टान बांध, डी वेदिका फार्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी समोच्च रेखीय रेदिकाएं। समोच्च रेखीय रेदिकाएं मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रेदिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है और रेदिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। तो उस विधि को समोच्च रेखीय रेदिकाएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 88, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क पवन गति को रोकने के लिए वृक्षों एक कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? तो ऑप्शन ए मल्च बनाना, ऑप्शन बी समोच्च रेखीय रेदिकाएं, सी चट्टान बांध, डी रक्षक मेखलाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रक्षक मेखलाएं। प्रश्न नंबर 89, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। समस्यावर्तन फसलों का हेरफेर, 2 बालू की बाढ़, 3 वेदिका निर्माण ट्रेसिंग, 4 वायुरोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4। तो 1 और 3, 4 कौन कौन से हैं? समस्यावर्तन फसलों का हेरफेर, 3 वेदिका निर्माण, 4 वायुरोध। प्रश्न नंबर 90, मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं? ए वानस्पति जात के प्राणी जात, बी समय, सी जलवायु, डी जनक चट्टान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन सी जलवायु। मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित जलवायु करती है। प्रश्न नंबर 91, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ए ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए, बी उपजाऊ मृदा के लिए, सी घनी बस्ती के लिए, डी सभी सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए भारत का कच्छ प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 92, गिरने वाली मिट्टी के बेहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये भूकंप, बी चक्रवात, सी बाढ़, डी भूस्खलन। गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भूस्खलन। प्रश्न नंबर 93, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। ए जीवीय कारक, बी भू-आकृति कारक, सी जलवायु कारक, डी मृदीय कारक। तो भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मृदीय कारक। भूकारक को मृदीय कारक के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 94, समुद्र में बाह्य पृष्ठभूमि कहलाती है। ए जलडमरू मध्य, बी प्रायद्वीप, सी स्थल संयोजक इस्थमस, डी द्वीप। तो समुद्र में बहिष्ठ भूमि कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रायद्वीप। प्रश्न नंबर 95, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहते हैं। ए जल संभर, बी जल विभाजक, सी दो आब, डी तराई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दो आब। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दो आब कहते हैं। प्रश्न नंबर 96, ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस किसका उदाहरण है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ए क्रिस्टलाइड का, बी मृदा संरचना का, सी जैविक कोलाइड का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जैविक कोलाइड का। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूह के बनाने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है? प्राचीनतम से प्रारंभ करें, अर्थात प्राचीन से। ए अरावली, धरवाड़, कडप्पा या विंध्याचल, बी धरावड़, अरावली, विंध्य, कडप्पा, सी विंध्य, धरावड़, अरावली, कडप्पा, डी कडप्पा, विंध्य, धरावड़ और अरावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अरावली, धरवाड़, कडप्पा, विंध्य। प्रश्न नंबर 98, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। ए हरियाणा राज्य में, बी गुजरात राज्य में, सी पंजाब राज्य में, डी उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। प्रश्न नंबर 99, लावा मिट्टी पाई जाती है। ए सरयू मैदान में, बी मैदान में, सी मालवा पठार में, डी शिलांग पठार में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मालवा पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 100, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? ए कैल्शियम, बी एल्युमिनियम, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कैल्शियम। राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।